वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी पढ़ने से पहले हमने जो प्रीवियस पार्ट में जो पढ़ा है बोर और बरी का नियम, बोर और बरी ने बताया कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। ये अष्टक का नियम है कि परमाणु अपने सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। जिसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वे परमाणु जिनके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वो हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये कुछ परमाणु हैं जो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है। जबकि कुछ परमाणु होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर 8 अपना अष्टक पूरा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, शेयरिंग करके, दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। ये 3 कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके। इन 3 कंडीशंस से इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो परमाणु का, किसी एक परमाणु का अपने ही समान किसी दूसरे परमाणु से या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता है वो संयोजन शक्ति है। तो आज हम संयोजकता पढ़ने जा रहे हैं। देखें, परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं अथवा साझेदारी करते हैं, वह संख्या उस तत्व की, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो मैंने कुछ समूह बनाए हैं। इन समूहों के अनुसार हम देखेंगे कि संयोजकता क्या है। पहला समूह, फर्स्ट समूह में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम में है 19 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स का क्रम भरा बोर और बरी के नियम के अनुसार, जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं, पहले के कोश में के, एल, एम, एन, इस तरीके से भरे जाते हैं। तो सबसे बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के एल कोश के भरे जाने के बाद, के कोश के भरे जाने के बाद में एल कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम के भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी संयोजकता 1 है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। हाइड्रोजन में ये कैपेसिटी है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी स्टेबल हो सकता है। तो इनकी जो संयोजकता है वो है 1, इनकी वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी है 1। देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 लगभग तत्वों की खोज कर ली है और गुणों के अनुसार इनको वर्गों में, आवर्तों में बांटा गया है और एक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। इस आवर्त सारणी में 118 तत्वों को इस तरीके से जमाया गया है कि सभी अपने गुणों के हिसाब से एक एक सीरीज में बैठे हैं। तो उसमें से हमें 118 तत्वों को ना याद करें तो कम से कम हमें 20 तत्व तो याद होने ही चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन पहले स्थान पर है, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6ठे नंबर पे है, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11 पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, लास्ट वन कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पे। तो इस तरीके से हमें कम से कम 20 तक की जो सारणी है वो तो याद होनी ही चाहिए। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि थोड़े थोड़े करके 4-4, 5-5 करके भी हमें 20 तक ही याद कर लें। उसके बाद आता है दूसरा वर्ग या दूसरा समूह। पहले समूह में हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को देखा जिनकी संयोजकता 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल हो जाता है, अपना अष्टक पूरा हो जाता है इसका। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने एल के कोश के 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके स्टेबल हो जाता है।
और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी कैपेसिटी है और त्याग करने की भी। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर का समूह जो है उसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम में सोडियम के बाद मैग्नीशियम है नंबर पे, देखिए सोडियम 11 नंबर पे है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, कैल्शियम सबसे लास्ट नंबर पे है 20 नंबर पे। तो जो जिस नंबर पे है उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन। इन सभी को जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं पॉजिटिव नाभिक के चारों ओर, जब के एल एम एन के जो कोश भरे जाते हैं, सबसे बाह्यतम कोश में इसके बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैग्नीशियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कैल्शियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी स्टेबिलिटी कर लेते हैं अपनी, तो इनकी संयोजकता 2। याद रखें सब, जैसे पहला समूह था तो इनके गुण एक जैसे हैं, दूसरा समूह है तो इनके गुण एक जैसे हैं। तीसरा समूह है बोरोन, एल्यूमिनियम। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में 2, 8 और 3, तो 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल। बोरोन के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो बाह्यतम कोश में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के बाद में एल कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसी तरीके से एल्यूमिनियम के भी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपना अष्टक के नियम के अनुसार ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और स्टेबिलिटी लेगा। उसी तरीके से बोरोन जो है जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपने के कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करके अपनी स्टेबिलिटी ले लेगा। तो बोरोन और एल्यूमिनियम इनकी संयोजकता 3 है। अब हम बात करते हैं कार्बन और सिलिकॉन की। तो कार्बन की संयोजकता, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है यहाँ पे, देखिए सीरीज में कार्बन 6 नंबर पे है। 6 नंबर का अर्थात इसका मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के बाद में 6 में से 2 गए, पीछे शेष बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन एल कोश में मिलेंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन एल कोश में है, सिलिकॉन के भी सबसे आउटर मोस्ट जो है बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 4, क्योंकि हमें अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो हम किसी को दें या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लें, तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई छोटी चीज नहीं होती, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा भी कर सकते हैं। तो इनकी जो संयोजकता है वो है 4। अष्टक का नियम ये बताता है, 1 सेकेंड, कि हम संयोजकता ज्ञात करने के लिए अगर इसको 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इनके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है तो इसमें से 8 - 4 करके हम इनकी संयोजकता 4 दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7, जो कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन के भर जाने के बाद में एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। और फास्फोरस, फास्फोरस आता है 15 नंबर पे। फास्फोरस में भी सबसे आउटर मोस्ट एरिया में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम अष्टक के नियम के अनुसार ये भी देख सकते हैं कि इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे और या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे तो अष्टक पूरा कर लेंगे। तो 8 में से 5 गए, 3। तो फास्फोरस ये गुण रखता है, फास्फोरस के पास ये गुण है कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है। जब आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फास्फोरस की बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन से दे भी रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। तो ये 2 तरीके की संयोजकता शो कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छठा समूह, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के बाद में एल कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के। और सल्फर के जो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में 8 और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स
इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोश में पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? तो 8 - 6 = 2, तो इनकी संयोजकता होगी 2। इसी तरीके से फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 9। टोटल इस परमाणु में फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 के कोश में भरे जाने के बाद में बाकी के बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट बाह्यतम कोश में हैं। अगर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। उसी तरीके से क्लोरीन में, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 17। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में के कोश में 8 और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे अष्टक 8 में से 7 गए 1, तो इनकी जो संयोजकता है 1। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम समूह की, जिसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में है 10 इलेक्ट्रॉन और आर्गन में है 18 इलेक्ट्रॉन। जब हम इनको भरते हैं, हीलियम अपना के कोश पूरा कर चुका है, ये स्टेबल हो गया है। इसी तरीके से नियॉन अपना के कोश पूरा करने के बाद में एल कोश अष्टक अपना पूरा कर चुका है और आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 एल कोश, के कोश और एल कोश और बाह्यतम कोश को पूरा कर लिया है अष्टक। जब इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है तो इनकी संयोजकता 0, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, इनकी संयोजकता हो जाएगी 0। ये अक्रिय तत्व होंगे, इनर्ट एलिमेंट हैं। तो लास्ट वन समूह इनर्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ा हमने। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला समूह है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनकी संयोजकता है 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी संयोजकता है 2। बोरोन, एल्यूमिनियम, इनकी संयोजकता है 3। कार्बन, सिलिकॉन, इनकी संयोजकता है 4। अब हमने देखा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके हमने जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट में हैं, हमने उतनी की उतनी उनकी संयोजकता शो की है। वो सभी आते हैं धातुओं में, और जो अधातु होते हैं उनकी संयोजकताएं हमने 8 में से माइनस की है। तो धातुएं जो होती हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, धातुओं के परमाणु अपने आउटर मोस्ट जो शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी संयोजकता आती है, और जबकि अधातुओं की संयोजकता 8 में से माइनस करने पे आती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।